जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 6 अगस्त 2021 और 6 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो गया। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस एप्लीकेशन को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित और IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। यह भूकंप से पहले लोगों को पूर्व चेतावनी की संदेश भेजेगा और भूकंप के दौरान फंसे लोगों के स्थान का पता भी लगाने में मदद करेगा। नाम आ गया उत्तराखंड का, तो चलिए इससे कुछ स्टैटिकल जीके देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा उत्तराखंड राज्य जिसका सीमा देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। इसके अलावा 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। इस साइड से देखा तो चाइना है, इस साइड से नेपाल है, ठीक है। उत्तराखंड का राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग हो गया। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल बीबी रानी मौर्य। उच्च न्यायालय जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, इसका स्थापना सन 2000 में हुआ था जो कि नैनीताल में है। और वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन है। इस राज्य का स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ है। उत्तर प्रदेश से काट कर किया गया है। पहले इसका नाम उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदला गया, उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड के हरियाणा जो है ये कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री IAS प्रशिक्षण स्थल है। टिहरी बांध भागीरथी तथा भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है जो कि विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध इसको बनाता है। मुख्य पर्यटन स्थल में रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल झील, लक्ष्मण झूला है। इंडियन मिलिट्री अकादमी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का अगर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी और सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब जो है उत्तराखंड में है। तो दोस्तों इतना सारा था उत्तराखंड से स्टैटिकल जीके। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। ए ऑप्शन सही हो गया। मॉस्को में 1980 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद यह भारतीय हॉकी टीम का पहला ओलंपिक पदक है, ठीक है। 1980 के बाद पुरुष टीम ने पहली बार पदक जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डिस्कवरी के स्पोर्ट चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने किस अभिनेता को अपनी प्रमुख मोटर स्पोर्ट संपत्ति MotoGP के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं जॉन अब्राहिम। बी ऑप्शन सही हो गया। अब दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न आया तो हाल ही में जो भी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए एक बार नज़र डालते हैं। तो बुल्गारी लग्जरी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को चुना गया है। खादी पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी को बनाया गया है। और दोस्तों पूमा ने भारत में पूमा मोटर स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया है। भारतीय ई-रिक्शा, इन्वर्टर और सोलर बैटरी प्रोडक्शन में अग्रणी कंपनी पायलट इंडस्ट्री ने अजय देवगन को अपना ब्रांड लीडर के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सोनू सूद को पंजाब के एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में लिवाइस ने दीपिका पादुकोण का अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इंद्र 2021 शुरू किया गया है? तो यह भारत और रूस के बीच शुरू किया गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। भारत रूस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इंद्र 2021 4 अगस्त 2021 को रूस के प्रूडबॉय रेंज वोल्गोग्रैड में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? तो ईरान की यात्रा पे गए हैं। सी ऑप्शन सही हो गया। और विदेश मंत्री S जयशंकर 5 अगस्त 2021 को तेहरान में नवनिर्वाचित ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुमार मंगलम बिरला ने किस कंपनी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है? तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिए हैं कुमार मंगलम बिरला।
ठीक है। अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में हिमांशु कपानिया को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों इसी इस्तीफा से प्रश्न आया है, तो चलिए हाल ही में कुछ इस्तीफा देख लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा इस्तीफा दिए हैं। यूनिसेफ के प्रमुख हेनरीटा फोर्ड ने इस्तीफा दिया है। अमेजन के सीईओ पद से जेफ बेजोस ने इस्तीफा दिया है। आईबीएम के अध्यक्ष जिम व्हाइट हार्ट ने इस्तीफा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफा दिया है। और पूर्वा चंद्रा ने 25 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सी मैकॉनविले 2 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए हैं? तो दोस्तों जेम्स सी मैकॉनविले जो है दोस्तों चीफ ऑफ स्टाफ हैं और ये अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। डी ऑप्शन सही हो गया। और ये भारत के 2 दिवसीय यात्रा पे आए हैं। उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख एम नरवणे से मुलाकात की और आपसी हित के मुद्दे पर चर्चा किए हैं। अक्टूबर 2020 में भारत और अमेरिका ने रणनीतिक संबंधों के लिए 4 मूलभूत समझौतों में से अंतिम BECA बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में संसद ने किस विधेयक को पारित किया है? तो नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021, इन दोनों को संसद में पारित किया गया है। सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 जो है यह नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करता है। और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 जो है भारतीय विमान आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? तो जर्मनी। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की हस्ताक्षरित प्रतियां विदेश मंत्रालय के पास जमा किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पुराना नाम है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस, जिसको INSTA कहा जाता है, सौर ऊर्जा पर आधारित सहयोग संगठन है जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2005 को पेरिस में किया गया। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का परिणाम है, जिसकी घोषणा उन्होंने सर्वप्रथम लंदन के वेम्बले स्टेडियम में अपने उद्घोषणा के दौरान किया था। इस संगठन का अंतरिम सचिवालय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ग्वाल पहाड़ी गुड़गांव में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महिला निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है धृति बनर्जी। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं आप लोग, यही है धृति बनर्जी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 16 क्षेत्रीय केंद्रों के साथ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया भर के 100 भारतीय मिशन दूतावासों में एक आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का स्थापना किया जाएगा? ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का स्थापना किया जाएगा ट्राइफेड के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो गया। प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के अलावा GI टैग वाले आदिवासी कला और शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह कॉर्नर विशेष स्थान लेगा। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्रिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ कहते हैं। इसका स्थापना 1987 में हुआ है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट के द्वारा किस वैज्ञानिक को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर इसका हो गया डॉक्टर जगदीश भगवती और डॉक्टर C रंगराजन। तो सी ऑप्शन सही हो गया, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो VM कनाडे को महाराष्ट्र का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। इमेज में देख सकते हैं, यही है VM कनाडे। महाराष्ट्र के राज्यपाल VS कोश्यारी ने मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति VM कनाडे को महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया। वो किस भाषा की पहली महिला आधुनिक कवियत्री थी? तो डोंगरी भाषा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं, यही है पद्म सचदेव और इन्होंने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। इन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कबीर सम्मान 2007-8 से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में बनने वाले कौन सा सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है? तो INS विक्रांत का, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। और INS विक्रांत जो है MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60R बहुभूमिका हेलीकॉप्टर का संचालन करेगा। इसमें 2300 से अधिक कंपार्टमेंट बने हैं। तो ये था इसका करेंट अफेयर। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिपोर्ट जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस कंपनी को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रिंकआउट एंटरटेनमेंट, ए ऑप्शन सही हो गया। तो कल के दोनों प्रश्न का सही उत्तर ए हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में RBI के द्वारा सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।